नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में अपनी एक अहम पैठ बनाने वाले पटेलों के बीच में अल्पेश कथीरिया जो हैं वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अल्पेश दरअसल हार्दिक पटेल के ही दोस्त हैं, जो कि पटेल आंदोलन में उनके साथ शामिल थे। और पटेल आंदोलन का जब भी जिक्र किया जाता है तो हार्दिक पटेल के बाद अल्पेश कथीरिया का ही नाम सामने आता है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अल्पेश जो है इस रणनीति के तहत बीजेपी के लोगों से भी मीटिंग कर चुके हैं, उनसे बैठक कर चुके हैं और इस बात का डिसीजन ले लिया गया है। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जल्द ही गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि वो सूरत में उनकी खास पैठ है और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे पटेल आंदोलन के तहत उनकी एक अहम भूमिका थी। इस मद्देनजर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सूरत में उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का विचार बनाया है, ऐसी खबरें आ रही है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि इससे आम आदमी पार्टी और भी कमजोर हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार खबर आ रही है कि हार्दिक पटेल के दोस्त पास संयोजक अल्पेश कथीरिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अल्पेश कथीरिया के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं से राजनीति में हड़कंप मच चुका है। पास संयोजक और हार्दिक पटेल के दोस्त पाटीदार युवा नेता अल्पेश कथीरिया गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि अल्पेश कथीरिया पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हैं। वो हार्दिक पटेल के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। हार्दिक पटेल के बाद अल्पेश कथीरिया का चेहरा पाटीदार आरक्षण आंदोलन के मुख्य नेता के तौर पर जाने जाता है। इसी के साथ ही खास बात यह है कि चुनाव से पहले बीजेपी हार्दिक पटेल के कभी सहयोगी रहे अल्पेश कथीरिया को पार्टी में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब इस बात को कुछ हवा मिल गई है। बता दें कि साल 2017 में पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी सिर्फ 99 सीटों पर अटक चुकी थी। अब बीजेपी और आराम से जीत दर्ज कराने के लिए अल्पेश कथीरिया को अपनी पार्टी में शामिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अल्पेश कथीरिया को दक्षिण गुजरात में पाटीदारों को मजबूत करने और अपना वोट बीजेपी की ओर ट्रांसफर करने के लिए बीजेपी में लिया जाना है, ऐसी खबरें आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी दक्षिण गुजरात में जोरदार अपना प्रचार प्रसार कर रही है और अच्छी पकड़ लगातार बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में इसलिए बीजेपी अल्पेश कथीरिया को शामिल कर सकती है और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक काटने के लिए विधायक को टिकट भी दे सकती है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अल्पेश कथीरिया के साथ बीजेपी की जो नेता हैं वो बैठक भी कर चुके हैं और इसको लेकर के निर्णय लिया जा चुका है। तो देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पाटीदार के आरक्षण आंदोलन में जो जुड़े नेता थे, चाहे फिर वो हार्दिक पटेल हो या फिर अल्पेश कथीरिया हो, हाँ, हार्दिक पटेल पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब ये खबरें आना कि हार्दिक पटेल के ही दोस्त अल्पेश कथीरिया भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं गुजरात में बीजेपी के लिए सूरत की ओर से जीत मजबूत कराने के लिए बेहतरीन रणनीति साबित हो सकती है। और कहा जा रहा है कि ये सूरत में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी की एक शानदार उपलब्धियों में से एक हो सकता है। आपको बता दें कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन से ये दोनों ही नेता जुड़े रहे हैं। ऐसे में जो पाटीदार समाज है, पटेल समाज है, उनका रुझान कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल और इसी के साथ ही अल्पेश कथीरिया के साथ जुड़ा हुआ है। जहां हार्दिक पटेल पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो इससे पाटीदार समाज में बीजेपी को एक मजबूती मिल रही है। तो वहीं जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि जल्द ही अल्पेश कथीरिया भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो इसको और अहम मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि गुजरात में लगातार 27 सालों से बीजेपी का शासन है और वहां पर 2 बार के तौर पर नरेंद्र मोदी जो हैं सीएम रहे हैं वहां के। इस वजह से ये खास माना जा रहा है कि जहां पिछले साल बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कराई थी, तो इस बार बीजेपी अपना रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है और उससे कहीं ज्यादा सीटों के साथ
साथ होने वाले चुनाव में अपनी जीत दर्ज करा सकती है। इधर अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आने की कोशिश कर रही है और ये जो मुकाबला है, जो कि द्विचरणीय मुकाबला है, उसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि जो लड़ाई है सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जहां एबीपी ने सी वोटर्स का सर्वे जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला था कि कैसे गुजरात में अगर इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी को 135 से लेकर के 145 सीटें मिलेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को केवल 2 सीटों तक ही सीमित दिखाया जा रहा था। वहीं इसको चैलेंज देते हुए आम आदमी पार्टी के ही एक ट्विटर हैंडल से एक कैटेगरी शेयर की गई थी सर्वे की, जिसमें दिखाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि अगर इस ट्विटर हैंडल को अगर गौर से देखा जाए, इसके पेज को छाना जाए, तो इसको खुद अरविंद केजरीवाल फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे थे और तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस पेज को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है अपनी माहौल बनाने के लिए, अपनी पकड़ मजबूत दिखाने के लिए गुजरात में इस तरीके के हथकंडे अपना रही है और झूठे सर्विस दिखा करके लोगों को भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर कई ऐसे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर सिर्फ बीजेपी की है, इसमें कांग्रेस भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी इस वक्त अपनी यात्रा में व्यस्त है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, और इस यात्रा में तमाम लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। इसी के साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी चर्चा बनी हुई है, यानी कि कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो भारत जोड़ो यात्रा और अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए है। इसमें देखने को मिल रहा है कि कोई भी नेता अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, राघव चड्ढा हो, तमाम लोगों ने गुजरात में डेरा बना रखा है और लगातार गुजरात के लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री बीस देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में उन्होंने जीत दर्ज कराई है वही जीत गुजरात में भी हासिल कर सके। लेकिन अगर दिल्ली और पंजाब की बात की जाए तो वहां पर फ्री बीस तो बांट दिया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन देखने को मिल रहा है कि कैसे ना तो वहां पर टीचर्स को ठीक से वेतन मिल पा रहा है, ना तो स्कूलों की जो कंडीशंस है वो भी लोगों को पता है कि कैसे वहां पर बच्चे जो है वो टीन शेड के स्कूलों के नीचे पढ़ने को मजबूर है। और अगर क्लिनिक की बात की जाए, वहां पर मोहल्ला क्लिनिक बना करके रखा है। किस तरीके से पंजाब से तस्वीर आई थी जहां पर एक महिला को वहां पर एडमिट नहीं किया गया था हॉस्पिटल में, जिसके बाद उस महिला ने अपने बच्चे को लगातार 3-4 घंटे दर्द से तड़पने के बाद हॉस्पिटल के बरामदे में बच्चे को जन्म देना पड़ा था। तो ये है पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई, जिसकी वो बखान करते हैं और किस तरीके से दिल्ली और पंजाब की जनता बेहद दुखी है आम आदमी पार्टी के सत्ता से, ये लोगों को पता है। इसी के साथ ही देखना होगा कि आने वाले समय में गुजरात में इलेक्शन होता है तो किसकी जीत होती है। फिलहाल सारे जो कैटेगरीज के सर्वेस हैं और चीजें हैं वो तो बीजेपी को ही जीत सुनिश्चित करते हुए दिखाई दे रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।